अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, मैं हूं मोहम्मद शफीक और मैं आपके लिए लेके आया हूं इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का गैस। अगर आप बच्चों ये करते हैं इंशाल्लाह इन्हीं में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जो कि आपका पेपर होने जा रहा है 2023 का। चैप्टर 1 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों वो हमारे पास है। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री क्या होता है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। कंबस्शन एनालिसिस क्या होता है, डिफरेंट हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनके अंदर जो मौजूद एलिमेंट्स होते हैं उनकी परसेंटेज को आपने मालूम करना है। फिर आपने 4 स्टेप्स बयान करने हैं एम्पिरिकल फार्मूला को मालूम करने के। फिर बच्चों आपने ये तो बेसिकली है तो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट स्टोइचियोमेट्री। लेकिन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आपने बच्चों क्या करना है, इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो भी बयान कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है चैप्टर 4 जो कि लिक्विड्स और सॉलिड्स के बारे में है। वेपर प्रेशर क्या होता है और हाउ वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज डिटरमिन्ड बाय मैनोमेट्रिक मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हमारे पास होती है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या किरदार होता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो आपने बच्चों बयान करना है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है आपने डिस्कस करना है डायमंड की स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, आई स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट, और सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आपने बयान करने कौन से फैक्टर होते हैं जो इनके ऊपर अफेक्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड क्रिस्टल और इसकी टाइप्स यूजेस हमारी डेली लाइफ के अंदर। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है चैप्टर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला है। डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल ये आपने बयान करने हैं। मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप्स वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और चारों आपने मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर्स हैं, प्रिंसिपल है, एजीम्यूथल है, मैग्नेटिक है और स्पिन क्वांटम नंबर है। फिर आपने एक इक्वेशन एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। वो कहते हैं एक nth ऑर्बिट है एक एटम का, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसका आपने रेडियस मालूम करना है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है आपने बोहर्स एटॉमिक मॉडल के जो पास्टुलेट्स हैं वो बच्चों आपने बयान करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास चैप्टर 6 है, तो हमारे पास ये केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है। आपने वेस्पर थ्योरी के जो पास्टुलेट वो बयान करने और आपने अमोनिया की स्ट्रक्चर को इसी मतलब पास्टुलेट को वेस्पर थ्योरी को आपने यूज़ करके बयान करना है इसकी स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट जो हमारे पास है आपने ऑक्सीजन की भी और हीलियम की भी नाइट्रोजन की भी जो बॉन्डिंग है एमओटी के मुताबिक मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी के मुताबिक वो आपने इनकी जो बॉन्डिंग बयान करनी है, मतलब इनके अंदर कितने बॉन्ड्स बनते हैं और इनकी जो एनर्जी लेवल है वो आपने बयान करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास डाइपोल मूवमेंट है, इसके यूनिट्स हैं एंड हाउ इट इज़ यूज टू डिटरमिन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट है। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इनकी आपने ट्रेंड्स बयान करनी है पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड्स और ग्रुप्स में। हाइब्रिडाइजेशन है sp3 sp2 और sp, ये इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास चैप्टर 7 है थर्मोडायनामिक्स का। सबसे पहले हमारे पास इंथैल्पी ऑफ अ फूड, वो कहते हैं खुराक की जो एनर्जी है उसको आपने मालूम करना है बॉम्ब क्लोरीमीटर के जरिए। अब ग्लास क्लोरीमीटर को आपने यूज़ करके जो एक रिएक्शन की जो बच्चों होती है मतलब एनर्जी उसको आपने मालूम करना है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। हैज़ेस जो डिफरेंट पाथ को यूज़ करके वो अपने स्पेसिफिक पॉइंट पे जाते हैं, लेकिन अगर वो डायरेक्ट जाएँ तो उनके जो सम होता है डिफरेंट पाथ के ज़रिए भी जाएँ तब भी उनके जो सम होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बच्चों आपने बयान करना है और आपने प्रूफ करना है चेंज इन एनर्जी क्या वो वी के बराबर है और चेंज इन हीट ये क्या वो पी के बराबर है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास चैप्टर 9 सोल्यूशन वाला है, वो कहते हैं बैकमैन मेथड टू डिटरमिन द फ्रीजिंग पॉइंट। आपने इस मेथड को यूज़ करके फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आपने मालूम करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चों लैंड्स बर्गर मेथड है, आपने इनको यूज़ करके किसको मालूम करना है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को। रूलर्स लॉ आपने देखना है व्हेन बोथ कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन आर वोलेटाइल, वो कहते हैं जब दोनों आपके सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट आपने मिक्सअप किए होते हैं दोनों वोलेटाइल हो तब आपने रूलर्स लॉ को यूज़ करके इनके कंपोनेंट्स को मालूम करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चों आपने हाउ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो कहते हैं जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के तौर पर यूज़ होता है।
इज़ यूज टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। जो सोल्यूट होते हैं उनके मोलर मास को आपने मालूम करना है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है, आपने फिनोल वाटर सिस्टम को आपने देखना है एंड एक्सप्लेन द टर्म अपर कंसोलिडेट टेम्परेचर। मतलब ये हमारे पास है, डिस्कस फिनोल वाटर सिस्टम एंड एक्सप्लेन द टर्म अपर कंसोलिडेट टेम्परेचर। ये वाला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास चैप्टर 10 है जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है, वर्किंग कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूल सेल की आपने बयान करनी है और इसके आपने फ़ायदे भी बयान करने हैं। शी आपने बयान करनी है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल को, हाउ इट इज़ यूज टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टाइम। आई थिंक ये ये टाइम नहीं है, ये जिंक है, ठीक है। जिंक का आपने बच्चों मालूम करना है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है, हाउ कैन यू प्रिपेयर सोल्यूशन सोडियम मेटल कास्टिक सोडा NaOH बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। ये इंपॉर्टेंट है। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, ये क्या है, इसकी एप्लीकेशन आपने बयान करनी है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है, आपने बयान इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के नीचे एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गैल्वानिक सेल। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर 11 है, लास्ट में जो रिएक्शन काइनेटिक्स वाला है, केमिकल काइनेटिक्स वाला है। आपने कैटालिस्ट की खसूसियात बयान करनी है, करैक्टरिस्टिक बयान करनी है। फिर आपने एंजाइम कैटालिस्ट क्या होता है और इसकी खसूसियात आपने बयान करनी है। नेक्स्ट बच्चों आपने देखना है, हाउ डज अर्हेनियस इक्वेशन हेल्प अस टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एक्टिवेशन की एनर्जी को मालूम करने के लिए अर्हेनियस इक्वेशन हमें कैसे हेल्प आउट करती है। इंपॉर्टेंट आपके लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट है, ऑर्डर क्या होता है, रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट सेकंड जीरो है, जो भी थर्ड है वो आपने बयान करना है। आगे आपने इन ऑर्डर को मालूम करने के 5 मेथड के नाम लिखने हैं, ठीक है, और उनमें से कोई से 2 आपने मेथड बयान करने हैं। और बच्चों लास्ट पे आपके पास है केमिकल मेथड, इम्पोर्टेंट है, ठीक है बच्चों। ये थी आपके फर्स्ट ईयर की जो मतलब केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मिलते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।